नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ यूपी न्यूज़ लाइव में और बाबा की खरी खोटी और स्लो ज़िंदगी में। दरअसल आज आपको पता है कि एक विजय थलपति हैं जो तमिलनाडु के एक बड़े एक्टर हैं। उनका कैसा एक तरीके से कहा जाए, कैसे उनको विदेशी फंडिंग मिलती है, कैसे वो CIA के कठपुतली की तरह काम करते हैं, कैसे अमेरिका के गुर्गे की तरह काम करते हैं और एक ऐसा क्रिश्चियन या फिर कहा जाए ऐसा कन्वर्टेड क्रिश्चियन, क्रिप्टो क्रिश्चियन जो भारत की संस्कृति को बिगाड़ने में लगा है। दरअसल किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों में ये विजय थलपति जो है वो लगा हुआ है, जरा जिस पर और उसके और डोनाल्ड लू के साथ उसके क्या संबंध है, जरा इसको मैं आज उजागर करने जा रहा हूँ। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सोचते हैं या फिर आप कुछ समझ पाते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिए। दरअसल एक विजय थलपति है और विजय थलपति आपको पता है कैसे विजय थलपति साउथ का एक बड़ा एक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी फिल्में चलती हैं और वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। उसकी माँ कह चुकी है कि साहब वो ईसाई है, वो भी ईसाई है विजय थलपति, लेकिन उसकी ज़्यादातर फिल्मों में वो एक हिंदू किरदार को निभाता है। और विजय थलपति जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, और ये आपको पता है विजय सेतुपति भी क्रिश्चियन है, लेकिन विजय थलपति जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, कैसे वो सबसे ज़्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा है। कैसे तमिलनाडु में एक हादसा हुआ और उस हादसे में तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों की भगदड़ में मृत्यु हो गई। जो एक बड़ा रोड शो कर रहा था विजय थलपति, आपको पता है, और उसमें भगदड़ हुई और नियंत्रित भीड़ थी, 50,000 से ज़्यादा की भीड़ थी। लोगों को लुभाया गया, लोगों को प्रोत्साहन दिया गया, लोगों को कहा गया कि साहब पैसा दिया जाएगा। कुछ विजय थलपति के कोई स्टार मानने वाले मूर्ख और कुछ पैसे के लालच में उसके पूरे उस रोड शो में लोग इकट्ठे हुए, भगदड़ मची। भगदड़ में 40 से ज़्यादा लोग मरे, सैकड़ों लोग घायल हुए, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी सब मरे। सवाल अब जरा विजय थलपति के बैकग्राउंड को लेकर भी मैं कर रहा हूँ। बात अलग है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR हो गई, तमिलनाडु में वो मजे लेने आए थे। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी और AIDMK न जीत पाए, इसीलिए विजय थलपति को एक बड़ा चंक देकर एंटी इनकम्बेंसी वोटों को खपाने के लिए आपको पता है MK स्टालिन ने खड़ा किया और वो हमेशा MK स्टालिन के साथ रहा। लेकिन इस बीच जब MK स्टालिन को लगा कि 2 बार से ज़्यादा वो जीत चुका है और इस बार वो जीतना उसका मुश्किल है और बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी उसके पीछे पड़ी है, तो दरअसल उसने विजय थलपति को खड़ा किया। विजय थलपति ने अपनी एक पार्टी बनाई और कैसे वो अब AIDMK के खिलाफ भी बात कर रही है, DMK और BJP के खिलाफ तो हमेशा बात करती है। राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी भावनाओं को हमेशा वो एक मुखर स्वर के तौर पर विजय थलपति दिखाई जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं। आपको पता है बंगाल जैसे 2024 का चुनाव हुआ, उस वक्त डोनाल्ड लू और उससे पहले भी कैसे उसने बांग्लादेश का दौरा किया और कैसे वो साउथ आया, तमिलनाडु आया, वो बेंगलुरु भी गया और कैसे उसने विजय थलपति से संपर्क साधा और विजय थलपति से हिंदुत्व से अलग द्रविड़ पॉलिटिक्स या फिर द्रविड़ आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक सीक्रेट पैक्ट CIA का जो सबसे बड़ा गुर्गा यानी कि डोनाल्ड लू, उसका और आपको पता है कि विजय थलपति के साथ हुआ। विजय थलपति एक बड़ा चेहरा है CIA का, जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, जो सीधे तौर पर हिंदुत्व को बांटने की बात करता है, जो द्रविड़ और आर्य फिलॉसफी की बात करता है, जो कहता है कि द्रविड़ हिंदू नहीं है, द्रविड़ भारतीय है, लेकिन द्रविड़ अलग देश की मांग कर रहा है वो। और वो कैसे द्रविड़ों को या फिर हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहा है व्यक्ति वो, और कैसे वो इसलिए पूरी राजनीति कर रहा है कि MK स्टालिन वापस सत्ता में आ जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का वोट अगर विजय काटता है, जाहिर सी बात है, विजय अगर उसको भजा ले जाता है तो जाहिर सी बात है कि AIDMK को जो उसका फ़ायदा या BJP को उसका फ़ायदा मिलने वाला था दोनों अलग अलग दलों को, वो नहीं मिलेगा। और डोनाल्ड लू ने किस तरीके से, आपको पता है कि जब वो साउथ आया तो उसने मोदी सरकार को गिराने के लिए
आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे से बात की, नारा लोकेश से, और कैसे एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार से सपोर्ट खींच लिया जाए। कैसे क्रिश्चियंस आइडियोलॉजिकल ग्रुप ने एक तरीके से प्रेशर बनाया, विजय थलपति के द्वारा भी, नारा लोकेश के द्वारा भी। नारा लोकेश को एक्चुअली अपने पाले में लेने की कोशिश की गई ताकि चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर बनाया जाए। ये लेकिन चंद्रबाबू नायडू को पता है कि अगर वो एनडीए के विरोध में जाते हैं, नरेंद्र मोदी के विरोध में जाते हैं, तो उनकी क्या दुर्गति हुई। पवन कल्याण ने उस मूवमेंट में बहुत बड़ा बाधा डाला और पवन कल्याण ने उसे रोकने की कोशिश की। इस बीच आपको पता है कि के अन्नामलई किस तरीके से राजनीति करते हैं और के अन्नामलई ने किस तरीके से विजय की पूरी भारत विरोधी राजनीति को एक्सपोज किया है। कैसे गाहे बगाहे विजय की सारी गलतियां, खामियां, और वो जो एक विदेशी CIA टूल का हिस्सा है डोनाल्ड लू, आपको पता है कि वो अफगानिस्तान भी गया था, वहाँ क्या कुछ हुआ, बांग्लादेश भी गया और बांग्लादेश में आपको पता है कैसे शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, ये भी आपको पता है। तो डोनाल्ड लू के कहा जाए हाथ की कठपुतली विजय थलपति। फिल्में बहुत हैं, करोड़ों के मकान में रहता है और करोड़ों रुपए की गाड़ियों को वो इस्तेमाल करता है। कहते हैं बहुत टैक्स पेयर। अभी एक फिल्म आई थी उसकी, कहा जाता है कि उस फिल्म की फीस उसने तकरीबन 200 करोड़ रुपए वसूली। उसके बाद उसके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और तमाम तरह की चीज़ें हुई, क्योंकि देखिए साउथ में ज़्यादातर आप DMK को देखिए, AIDMK को देखिए, आप AIDMK का फाउंडिंग देखिए या DMK की फाउंडिंग देखिए, कहीं ना कहीं सिनेमा के लोगों ने सीधे तौर पर राजनीति में कदम रखा और राजनीति में कदम रखकर जीतने और जिताने की तमाम कोशिशें की। तो ये क्यों ना माना जाए कि डोनाल्ड लू ने जिस पौधे को बड़ा किया, विजय थलपति को, उसने द्रविड़ और भारतीयों को काटने के लिए जो प्रोपेगेंडा चलाया, उसके तहत 50 लोगों की कल मृत्यु हो गई, 50 लोग मारे गए। और ये जो 50 लोग मारे गए, सीधे तौर पर विजय इसका कसूरवार क्यों नहीं है। इससे पहले भी हादसा हुआ है, आपको पता है, विजय की एक रैली में, और उसमें भी लोगों के हताहत होने की खबर थी। 100 लोगों से ज़्यादा हताहत हुए। पूरा तमिलनाडु आक्रोश में है। पूरा तमिलनाडु जानना चाहता है कि जोकर, जब फिल्मी जगत का जोकर आता है राजनीति में, तो कैसे पूरी राजनीति की वाट लगा देता है। और बड़ा सवाल, द्रविड़ पॉलिटिक्स के सर्वे सर्वा और द्रविड़ पॉलिटिक्स के सहारे पूरा चीज़ इस पे एक और 420 है, कमल हसन। तो कमला हसन किस तरीके से द्रविड़ पॉलिटिक्स की बात करता है, हिंदुओं से अपने आप को अलग करता है। CA NRC के समर्थन में के विरोध में कमला हसन भी आता है, ये विजय थलपति भी आता है, टोपी लगा के घूमता है, ये छिद्दी टोपी, जालीदार टोपी, आपको पता ही है, क्रॉस पहनता है। और कैसे तमिलनाडु और साउथ का पूरा क्रिश्चियन इकोसिस्टम जो है विजय थलपति को वहाँ का CM बनाने के चक्कर में लगा है। और कैसे डोनाल्ड लू चाहता है और अमेरिका CIA चाहता है कि विजय थलपति अपनी योजनाओं में कामयाब हो जाए। और कामयाब होने के बाद एक क्रिप्टो क्रिश्चियन आंध्र प्रदेश का, इससे पहले आपको पता है ना, जगन रेड्डी था क्रिप्टो क्रिश्चियन CM, और कैसे उसने आंध्र प्रदेश देवस्थानम आपको पता है कि तिरुपति में कैसे चर्बी के लड्डुओं को बनवाया, कैसे वहाँ पर नॉन हिंदू ईसाइयों को और मुस्लिमों को तिरुपति देवस्थानम बोर्ड का मेंबर बनाया, कैसे उन्होंने लाखों करोड़ रुपए के बारे नाने किए, कैसे भ्रष्टाचार किए। तो ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, इसको CIA डोनाल्ड लू चाहते हैं कि साहब ये तमिलनाडु का CM बने। अब ये सोचिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी गहरी साजिश है ये, कि विजय थलपति जो है क्रिप्टो क्रिश्चियन के कारण 50 लोग, और मैं तो कहता हूँ कि पैसे के लिए आए हो या फिर अपने हीरो को देखने आए हो, किसी काम के लिए भी आए हो, लेकिन सवाल उन
लोगों से भी पूछना चाहिए कि क्या वो नितांत तो मूर्ख हैं, जाहिल हैं। और सवाल सरकार से भी पूछना चाहिए, M.K. स्टालिन सरकार से, जब इतनी बड़ी भीड़ आयोजित हो रही है तो वहाँ सुरक्षा के क्या इंतज़ाम थे? और क्या आप ही विजय थलपति को अंदर खाने समर्थन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, साथ खड़े हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी ये दबा लेगा? बहुत महत्वपूर्ण अंदर का खुलासा है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, हर हर महादेव।